सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज, माता और देवियों, आप सभी को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज का उपदेश है बीजक रमणी नंबर 12 से। रमणी नंबर 12 में सतगुरु कहते हैं, माटी के कोट पखान के ताला, सोइक बन सोई रखवाला, सोबन देखत जीव डिराना, ब्राह्मण वैष्णव कहीं जाना। यहाँ माटी का अर्थ है पृथ्वी और पंचभूत से। कोट मतलब किला अर्थात शरीर। यहाँ पखान का अर्थ है पत्थल। वन मतलब संसार वन। सतगुरु कहते हैं, राजा जीव के निवास स्वरूप पृथ्वी आदि पंचभूतों से निर्मित शरीर रूपी किला में पखान तुला ज्ञान का ताला लगा है। अज्ञान द्वारा निर्मित शरीर संसार रूपी वन का अज्ञान ही रक्षक है। शरीर संसार रूप दुखद वन को देखकर जीव भयभीत हुआ और ब्राह्मण वैष्णव दोनों को एक समान जानकर उनके शरणापन्न हुआ। सतगुरु आगे कहते हैं, झूरे किसान किसानी करें, उपजें खेत बीज नहीं परें, छाड़ देव नर झेलिक झेला, बूरे दो गुरु और चेला। किसानी मतलब खेती, झेलिक मतलब दुखदाई, झील रूप शरीर, संसार, झेला मतलब क्रीड़ा भोग। सतगुरु कहते हैं उक्त दुखद बंध से मुक्त होने के लिए जीव ब्राह्मणों और वैष्णवों के उपदेशानुसार कर्म कांड और तटस्थ देवी देवा आदि की उपासना में प्रवृत्त हुआ। परंतु जैसे किसान खेती करे और उसमें फसल के ठंडल तो बहुत उत्पन्न हो पर बीज ना पड़े, ऐसे ही कर्मकांड और देवी देवा आदि की उपासना में परिश्रम और तामझाम तो बहुत हुआ पर आत्मबोध मोक्ष शांति नहीं मिली। अतः हे मनुष्यों, दुखदाई झील रूप शरीर संसार की क्रीड़ा भोग त्याग दो, क्योंकि इसे त्यागे बिना गुरु और चेला दोनों नरक में डूब जाते हैं। सतगुरु आगे कहते हैं, तीसरे बुरे पारथ भाई, जिन बन डाहो दवा लगाई, भूख भूख को कर मर गयो, काज न एक सियार से भयो। यहाँ पार्थ का अर्थ है शिकारी से। शिकारी का अर्थ है वंचक उपदेशक। बन मतलब संसार, डाह मतलब दग्ध करना जलाना, दवा मतलब दावा अग्नि। कुकुर का अर्थ है कुत्ता, हिंसक असद कर्मी मानव। सियार का अर्थ है धूर्त स्वार्थी कुगुरुआ। सतगुरु कहते हैं, हे भाई, तीसरे अपने भ्रामक वाणियों का बाण मार मार कर लोगों का शिकार करने वाले पारधी तुल्य वंचक उपदेशक डूब गए, जिन्होंने हिंसा, नफरत, ऊंच नीच, बहुदेववाद, संप्रदायवाद, विषय सेवन, पानी पत्थल के मोह की आग लगाकर संसार को दग्ध कर दिया। हिंसक असद कर्मी बकवादी कुकुर तुल्य लोग वंचक कुगुरुआ लोगों की स्तुति में भूख भूख कर मर गए, पर सियार तुल्य धूर्त स्वार्थी कुगुरुओं से एक भी कल्याण कार्य सिद्ध नहीं हुआ। मूस बिलाई एक संग, कहो कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो, हंसते सिंह खाए। मूस का अर्थ है जीव से, बिलाई का अर्थ है माया से, हस्ती का अर्थ है हाथी, हाथी स्वरूप मन, सिंह अर्थात सिंह। चूहा और बिल्ली एक साथ कहो कैसे रह सकते हैं, चूहा तो बिल्ली का भोजन है। इसी प्रकार जीव माया में आसक्त होकर कैसे सुखी हो सकता है।
माया की आसक्ति तो जीवों के लिए काल और दुख दुर्दशा का कारण है। हे संतो, एक आश्चर्य को देखता हूँ कि हाथी सी को खा रहा है, यानी माया शक्ति के कारण मन सबल जीव को भरमा पीड़ित कर रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। तो प्यारे हंस जनों, आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा रामायण अध्याय 13 को हम पुनः आपके पास लेकर आएंगे। सतनाम साहेब, बंदगी साहेब।